आबिद जलाल साहब डीजी रेस्क्यू 1112 हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब फरमाइएगा कि कितना फ़ीसद काबू पा लिया गया है आग के ऊपर और रेस्क्यू का काम इस वक्त किस फेज़ में जारी है? कल रात से जब ये वाकया अफसोसनाक वाकया हमें रिपोर्ट हुआ है रेस्क्यू 1112 के कमांड एंड कंट्रोल पे, तभी से आप सब लोगों ने विटनेस की चीजों को। तो कंटिन्यूअस फायर फाइटिंग का अमल जारी है और इस वक्त क्योंकि तो अगर हम सुबह की अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो इसमें बड़े विजिबल क्रैक्स पड़ चुके थे क्योंकि इंटेंसिटी आग की बहुत ज्यादा थी और जिसमें बैक साइड का एक ऑलरेडी हिस्सा जो है वो कोलैप्स हो चुका है और फ्रंट साइड जो है वो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डिंग पूरी जो है वो कोलैप्स होने को है। तकरीबन कोई 75% के करीब तो आग से काबू पाया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है, अंदर बहुत ही फ्लेमेबल मटेरियल वहाँ पर जो है वो सारी बातें लोग के गुड्स हैं, उसके साथ परफ्यूम की शॉप थी और प्लास्टिक मटेरियल जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसमें फ्रंट साइड पे आप सब लोगों ने भी देखा कि वहाँ पर वो जो उसकी प्रॉपर जो विंडोज थी वो सील हुई थी, तो उसको वेंटिलेशन नहीं मिली आग को बाहर निकलने की वजह से। जो इंटेंस आग थी उसने पूरी बिल्डिंग को जो है बड़ा कमजोर किया और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोलैप्स हो गई। जी आबिद साहब, ये भी बताइएगा कि अब बिल्डिंग जो है उसका हिस्सा कोलैप्स हो चुका है, तो इसके बाद आगे की हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी और साथ ही कितनी देर में ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, कोई टाइम फ्रेम तो नहीं इसमें दे सकते, लेकिन आप इसमें कम्प्लीटली अगर आप देखें पूरा प्रॉपरली इस पे जो है वो रेस्पॉन्स दिया गया, उसमें अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे एक फायर फाइटर भी सुबह जो है वो इसमें शहीद हुआ है और जो है वो टोटल 6 कैजुअलिटीज यहाँ से ओवरऑल यहाँ से रिपोर्ट हुई है। टाइम फ्रेम तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द जो है इसको कंट्रोल कर और क्लोज करें ऑपरेशन को। लेकिन ये चैलेंज रहेगा क्योंकि सदर का एरिया है और ये बिल्डिंग का जिसका जो कोलैप्स हुआ है, या अगर मजीद इसमें और बिल्डिंग का कोई और फ्रंट साइड से कोई अगर कोलैप्स होती है तो पूरा मटीरियल पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। ठीक है आबिद जलाल साहब, एक बहुत अहम क्वेश्चन है, चूँकि यहाँ पर बेचारे वो लोग भी हैं, बेचारे बेयारो मददगार खड़े हुए हैं और जिनके लोग अंदर रह चुके हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो ज़रा थोड़ा सा उनके लिए ज़रा बताइएगा कि आपके पास, आप चूँकि हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर होगी कि कितने लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, ये तो फिर क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते, एक अंदाजा होगा आपको। देखिए, अंदाजा तब होगा जब हमारे पास एक्चुअल उनके लोग आए, उनकी कितनी फैमिलीज के नंबर हैं जो अंदर खुदा खासा उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह का कुछ नंबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जो रात से जो एफर्ट की जा रही है, बल्कि पूरी रात एफर्ट की गई है बिल्डिंग के अंदर, हमें एंट्री ही नहीं मिल रही थी क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, स्मोक था बहुत ज्यादा, और की वजह से अभी इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे कितने लोग अंदर हो सकते हैं। जी अच्छा, कितने फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं? चूँकि ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं आबिद साहब के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, पानी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, फिर पानी को भरने के लिए फिर वाटर हाइड्रेंट्स पे जाते हैं, फिर वहाँ से लेकर आया जाता है। तो कितनी रिसोर्सेज आपकी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं? इसमें मैं फिर दोबारा आप लोगों को यही कहूँगा कि क्योंकि मीडिया का तकरीबन सब चैनल के लोग वहाँ पर, मीडिया हजरात वहाँ मौजूद है और पूरे सिचुएशन को खुद भी विटनेस कर रहे हैं। जब ये पूरा मामला रिपोर्ट हुआ था उसके बाद जो हमने रिस्पॉन्स दिया यहाँ पर, जो फायर फाइटिंग का अमल स्टार्ट हुआ, तो उसमें स्टार्टिंग में बिल्कुल जब मैं ये रात की बात कर रहा हूँ तकरीबन 11 सवा 11 के करीब में हम जब फायर फाइटिंग स्टार्ट की, तो उस वक्त हमें कुछ इशूज थे वाटर सप्लाई की, क्योंकि हाइड्रेंट से पानी आने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद तो कंटिन्यूअस पूरी रात हमें वाटर सप्लाई हुई, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं थी और प्रॉपर तकरीबन कोई 20 से 22 फायर टेंडर थे पूरे ऑपरेशन का हिस्सा थे, जो ऑपरेशन इस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे थे। 4 काउंसिल थी जो काम कर रही थी। तो ऐसा पूरी रात जो है वो कल इस टाइम तक अभी इसमें कोई ऐसी बैकअप में पानी की में प्रॉब्लम नहीं है और जितने फायर टेंडर हमारे पास पूरे शहर के हैं वो इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं और बैक टू बैक रिप्लेस करते जा रहे हैं। अच्छा आबिद जलाल साहब, चूँकि आप हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं, ऑपरेशन की आप ख़ुद निगरानी भी कर रहे हैं, लीड भी इसको कर रहे हैं, तो हमारे देखने वालों को ज़ाहिर है सब लोग परेशान हैं, एक परेशानी की आलम में हैं। एक तो आग नहीं अभी तक बुझ रही है
और उसके बाद फिर ज़ाहिर है बिल्डिंग मुसलसल कोलैप्स होती जा रही है, मुनहदिम होते जा रहे हैं उसके मुख्तलिफ हिस्से। फिर उसके बाद कूलिंग का अमल भी यकीनन शुरू होगा। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या हमें बता सकते हैं कि कितना टाइम इस पे लगेगा पूरे रेस्क्यू के अमल में? देखिए, एक रफली मैं आप लोगों को जरूर जी शेयर जी कर जी सकता हूँ कि मजीद हमें है 5 से 6 घंटे और चाहिए इसको कंट्रोल करने में। उसके बाद फिर सब कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जो फिर 2 से 3 दिन चल सकता है। और इस तरह की जो चैलेंजिंग सिचुएशन में हमें फ्यूचर के लिए भी इस तरह की बिल्डिंग जो है, क्योंकि इस तरह के वाकयात जितने रिपोर्ट हो रहे हैं और इस बिल्डिंग में फायर सिस्टम ना होना, इनके हाइड्रेट सिस्टम का ना होना सबसे बड़ी वजह होती है कि आपको इस तरह से जो है वो फौरन फुल बिल्डिंग में पेट मिले। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से इस वक्त हम सबके लिए यही है कि फ्यूचर में बाकी जो बिल्डिंग्स हैं, बाकी जो लोग हैं, एटलीस्ट वो इंश्योर करें अपने बिल्डिंग्स में कि वाटर हाइड्रेंट सिस्टम, अपना फायर सिस्टम को जो है वो इंश्योर करें कि इस तरह के वाकयात दोबारा ना होना। जी। अच्छा, खराज अक़ीदत है हमारा उनके लिए जो फायर फाइटर आज उन्होंने लोगों की जान बचाते हुए रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी। फ़ुरक़ान का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो तो इस दुनिया से चले गए, वो शहीद हो गए। दीगर जो फायर फाइटर्स हैं, जो रेस्क्यू एहलकार हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं? और क्या आपने अभी इस दौरान जबकि एक फायर फाइटर शहीद हो गया है तो ऐसी कोई हिकमत अमली अपनाई गई है आबिद साहब कि अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया जाए और उसके बाद कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका जाए और उसके बाद फिर ये शुरू हो? रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका और वो कंटिन्यूस जारी है और आगे भी जारी रहेगा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी सबसे हमारे लिए यही है कि इस बिल्डिंग की आग पे काबू पाए और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता अगर कोई लोग रात को फंस गए थे, अगर उसके जो है उसकी इंफॉर्मेशन हो, हमारी एंट्री हो जाए, क्योंकि दोनों साथ साथ चीजें चल रही हैं। सर्च भी चल रहा है और उसके साथ रेस्क्यू भी कर रहे हैं। तो हमारी एक टीम जो है वो सर्च पे भी लगी हुई है, जहाँ से हमें एंट्री पॉइंट मिल रहे हैं और बाकी फायर फाइटिंग का चीजें चल रही है। इसमें सच इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि सबका काम भी यही है, क्योंकि जिस महकमे से हम लोगों का ताल्लुक है, हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि अपनी जान से खेल कर हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह क्योंकि पूरे लोग जो हमारे फायर फाइटर है, चाहे वो रेस्क्यू डबल 122 के हों या फिर फायर ब्रिगेड KMC के हो, वो प्रॉपर अपनी फायर केयर में काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में पता नहीं लगता, जाहिर बात है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि हम इंश्योर करें अपनी सेफ्टी को, अपने स्टाफ की सेफ्टी को, जिसको इंश्योर किया जा रहा है। जी ठीक है, DG रेस्क्यू आबिद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने समा को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते चलें कि कराची गुल प्लाजा में गुज़श्ता रात से लगने वाली आग बुझाई ना जा सकी। मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। इनमें न्यू कराची का रिहायशी आरिफ भी शामिल है, जिसकी तलाश जारी है। हमारे नुमाइंदगान भी फील्ड में मौजूद हैं। मोनस अहमद ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोनस, आप मुझे बताएं कि अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर?